फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो उत्तराखंड की एक सच्ची कहानी है। उत्तराखंड में एक लड़की रहती है, उसके मम्मी पापा रहते हैं और लड़का रहता है जिसके घर में कोई नहीं रहता है, सिर्फ लड़का रहता है। और लड़का एक बहुत जुआरी रहता है और वो लीगल काम नहीं करता, वो अलीगल काम करते हैं, मतलब 2 नंबर का काम वो बहुत करता है। और ड्रिंक शराब वराब पीना ये सब काम वो बहुत करता है। इसके घर में एक नौकरानी रहती है माला नाम की, और उस लड़का का शादी होता है शिल्पी नाम की लड़की से। लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी रहती है, बहुत ही अच्छा जॉब करती है और बहुत पैसा कमाती है। लड़की बहुत सुंदर रहती है। लड़की शादी करती है तो बहुत खुश रहती है कि उसके परिवार में उस समय उसके हस्बैंड जो रहते हैं उसके साथ उसका भी व्यवहार अच्छा रहता है। दीपक का वो समझती नहीं है, अपने हस्बैंड के लिए वो एक लैपटॉप गिफ्ट करती है। और उसके बाद वो लैपटॉप गिफ्ट करके उसके बाद वो क्या करती है, उसके लिए उसके हस्बैंड कम पैसे में एक सूट ले आता है, जो सूट बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो वो खूब सूट पहनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होती है कि कितना प्यारा सूट है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आपने जो मुझे सूट दिया बहुत अच्छा। वो ऐसे नाटक करके बोलता है क्या आपने मुझे इतने महंगे गिफ्ट दिया और मैंने इतने सस्ते गिफ्ट दिए, तो उसके सामने तो कुछ नहीं। वो बोलती है कि गिफ्ट सस्ता और महंगा नहीं होता, बस वो पसंद आना चाहिए और गिफ्ट गिफ्ट होता है, कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करके वो बोल देती है। उसके बाद रहती है, एक दिन वो खाना बनाती है, उसे खाना उस लड़की को खाना बनाने नहीं आता, तो वो ब्रेड थोड़ा जला उला बना देती है। तो उसमें नौकरानी रहती है, तभी वो खा लेता है। तो नौकरानी बोलती है कि अभी तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ दिन बाद शादी के जब कुछ दिन बीतते हैं तो अच्छे खाना भी जहर लगने लगते हैं और नया नया में जहर खाना भी अच्छे लगते हैं। ऐसे बोल के नौकरानी चल जाती है, क्योंकि नौकरानी इसके बारे में हर एक बात जानता था कि ये बहुत साइको टाइप आदमी है। उसके बाद वो एक दिन कहता है कि मैं ना नौकरी में जहाँ पे जॉब करता था कि वहाँ पे ना 2 नंबर का काम होता है, कि मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा, कि मुझे काम करने का वहाँ पे मन नहीं करता है, मैं वहाँ पे मुझे 2 नंबर का काम पसंद नहीं है। सब चीज़ अपनी पत्नी को बोलता है। तो पत्नी थोड़ा देर सुनती है, बोलती है कि क्यों जॉब क्यों छोड़िएगा, कि जॉब करिए, ऐसे करके बोलती है। तभी वो बोलता है कि नहीं। उसके बाद वो लड़का फिर उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है पैसे ले, कैश दे रही थी उसकी वाइफ। तो वो कैश नहीं लेता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं रखो, मैं तुमसे पैसा लूँगा, ऐसे करके कि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे करके। तो बोले ठीक है, तो आप कैश नहीं लीजिएगा तो मेरा कार्ड रख लीजिए। वो अपना कार्ड देती है। जब कार्ड देती है तो वो रख लेता है और उसका ATM भी चुरा के निकाल लेता है। जब वो घर का पूरा किराना सामान था ही, तो वो उसके बाद वो जाता है। जब वो अपने ऑफिस से आती है तो उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि अकाउंट से 10,000 रुपये निकले। फिर वो बोलती है कि 2 परिवार का तो फैमिली है, फिर 10,000 रुपये कहाँ गए, कि 10,000 का सामान आया और घर में किराना सामान लाकर पूरा एकदम भर दिया रहता है। और तभी वो 10,000 का नहीं था, कम ही का था। और उसके बाद वो शराब खरीद के लाया रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शराबी रहता है। और उसे शराब को छुपा देता है वो गमले के नीचे। उसके बाद वो क्या आती है तो बोलती है कि इतने पैसे तो, इसीलिए मैं तुमसे पैसा नहीं ले रही, तुमने पैसे के हिसाब मत करिए। पैसे के हिसाब नहीं मांग रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि 2 परिवार हैं, बस 10,000 रुपये कहाँ गए, बस इतना ही बोल रही हूँ। तो वो सब कहते देख लो ये लिस्ट है, लिस्ट उसको देने लगता है। वो बोलती है कि नहीं मैं हिसाब नहीं मांग रही हूँ, ऐसे करके वो फिर अपना लड़ने लगती है, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी रहती है। एक दिन ऐसे ही उसका मीटिंग, उसके बाद इसके हस्बैंड में बिहेवियर थोड़ा अजीब लगने लगता है। उसके बाद ये रात में शराब पीता है, बस उसकी वाइफ को स्मेल आने लगता है। वो बोलती है कि तुम ड्रिंक किए हो, कैसे स्मेल आ रहा है। वो चारों तरफ खोजती है, बस उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसे गमला में छुपाया हुआ था। कहते तुम अपने मुंह को दिखाओ, लेकिन ये कोई दवा रहता है जिससे अपना मुंह धो कर आया रहता है, तो इसका मुंह स्मेल नहीं करता है। तो बोलते कि नहीं तुमने तो नहीं। फिर एक दिन सामान लाता है बाहर से बहुत सारे किन के। फिर ये बोलती है कि तुमने मेरे ATM से इतने पैसे क्यों निकालोगे, अभी तो किराना सामान बहुत सारा तेरे, तुम हिसाब मांगोगी, तुम होती कौन है हिसाब मांगने वाली, कि मैं इस घर का मर्द हूँ, मैं तुम पे हुकूमत जनाऊँगा, तुम नहीं। ऐसे करके बोलता है, बस हाथ से बोल लेती है और बोलती है कि दे दो मैं घर में रख आती हूँ। बस हाथ से झोला छूट जाता है, क्योंकि उसमें शराब रहता है। हाथ से जैसे छूटता है तो उसका शराब फूट जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को शिल्पी को मारता है और बोलता है मैंने इतने
महंगे शराब खरीद के ब्लैक से लाया था, तुमने उसे फोड़ दिया। तो बोले तुम तो बोलते कि मैं अलीगल काम नहीं करते हो, तुम अलीगल काम करते हो और शराब पीते हो। तुम बोलते हो कि इतने। हाँ, उस टाइम में पैसा बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम में कोरोना चल रहा था। तो ये ऐसे करके बोल के वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि अच्छा इतने शराब खरीद के लाए हो। उसके बाद वो उसकी वाइफ जान जाती है, रोज़ रोज़ शराब लाता है, बहुत मारता पीटता है। उसके बाद उसकी शिल्पी प्रेग्नेंट थी, वो इसे इतना मारता पीटता है कि उसका बच्चा ख़राब हो जाता है। और इसलिए शिल्पी लड़ाई करती है, बोलती है मैं भी चुप नहीं रहूँगी, तुमने मेरे बच्चे को ख़राब किया है, तुम्हारे वजह से मेरे बच्चा ऐसे हुआ। वो सब चीज़ें बोलती है। उसके बाद बोलता है कि तुम बोलोगी, और वो अपनी वाइफ को घर में ले जाके मार देता है और मार के उसे सूटकेस में पैक करके ले जाते रहता है। उतने में उस शिल्पी की मम्मी पापा आ जाते, तो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलते शिल्पी का तबीयत ख़राब है कि हम लोग हॉस्पिटल जाना है, कि चलिए आप लोग। उसको भी उसी गाड़ी में बैठा लेता है, लेके चला जाता है। उसको हॉस्पिटल के गेट पे उतार देता है, बोला आप लोग यहीं पे रहिए, मैं गाड़ी पार्किंग करके आता हूँ। गाड़ी पार्किंग के बहाने से ले जाता है थोड़ा जंगल में, और उसके बाद वहाँ पे सूटकेस निकाल के सूटकेस में आग लगा देता है। और उसके जितने भी अकाउंट जितने रहते हैं सब अपने नाम पे पूरा ट्रांसफ़र करवा लिए रहता है, हर एक चीज़ का, किसके अकाउंट से हर एक चीज़ पैसा निकाले। उसके बाद उसकी नौकरानी बोलती है कि हम लोग घर पे काम करने आते थे तो कोरोना करके हल्ला कर दिया था, मुझे डांट वाट कर भगा दिया था। तभी मुझे डाउट हुआ था, लेकिन मैंने कुछ बोली नहीं, मैं आ गई क्योंकि मैं उनके घर पे काम करती थी और भाभी बहुत अच्छी थी और उसके माँ बाप भी करते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जब चेक होता है तो उसमें देखा जाता है कि वरुण एक क्या करते रहता है, गाड़ी से निकालता है और सूटकेस वो गाड़ी में रखता है, उसके बाद ले जाता है। उसके बाद आग लगाते हुए सब देखते हैं, तो सब पुलिस बोलता है कि यही तो सूटकेस था। उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद ले जाता था, बोलता है कि मैं ड्रिंक करता था मैं, और वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमाती थी, वो हर एक चीज़ मुझे महंगा गिफ्ट देती थी, इसलिए मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता था। वो मुझ पर हुकूमत जनाती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो लोग इतने घटिया लोग होते हैं। तुम्हारी वाइफ तुम्हें पूरा हेल्प कर रही है, तुम्हें हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रही है, तो तुम्हें भी उसे सपोर्ट करने के बदला तुम्हें उसे अच्छा मानना चाहिए कि इतना मुझे सपोर्ट करे, इतना हर एक चीज़ में मेरा हेल्प कर रही है। तो उस अपने तो कुछ कर नहीं रहा था, तो उसने लड़की को ही मार दिया। तो लोग इतने गिरे हुए इंसान होते हैं और इतने सोच घटिया होते हैं। तो इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आगे ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी।